आज तो नड्डा जी ने तो कमाल ही कर दिया, हमारी सारी शंकाएं दूर कर दी। हमको ये लग रहा था कि हम कहते तो हैं लेकिन ऐसे ही है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन उन्होंने आज बहुत साफ और स्पष्ट कह दिया कि ये भजनलाल जी को मत मानो, मुख्यमंत्री मानने की जरूरत नहीं है, इसको तो यूं ही बैठा दिया। हमारी विचारधारा यहां पर राजस्थान में सरकार चला रही है। विचारधारा का मतलब या तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली से जो पर्ची आती है वो काम इस प्रदेश के मुखिया को, सरकार को करना पड़ता है, और या जो राजस्थान में भारतीय भवन से आरएसएस की पर्ची आती है वो इनकी असली विचारधारा है, इस बीजेपी की जननी है। उस विचारधारा से आप प्रदेश चलाना चाहते हो, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हो, नफरत फैलाना चाहते हो, ये नहीं चलने देंगे। ये जूली साहब बैठे हैं ना, इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में मंत्रियों की ऐसी रबड़ी बढ़ा दी, एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। वो मेमना करता है, मैं करने लगे। मुख्यमंत्री आया, एक दिन भाषण दिया, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। मुख्यमंत्री मेरे से इतना प्रेम करता है, मुझे खुद को ही पता नहीं था। डोटासरा जी कहां गए, डोटासरा जी कहां गए, डोटासरा जी वो गमछा कहां गया। मैं क्यों भाई, एक आखिरी में 2 दिन पहले जे राहुल जी, प्रियंका जी, गोविंद डोटासरा और गम छोटे घूम जातो ना तो लोकसभा अध्यक्ष दूसरों ही ढूंढना पड़तो था, है कि नहीं। तो डोटासरा जी इत तो याद ही लिए कह रहे भाई जी, क्या का मोरना ढीला कर रखा है, इनको ऐसा कर रखा है, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। एक मंत्री की औकात नहीं है कि वो एक काम अधिकारियों से, अपने विभाग के अधिकारियों से करा ले। एक एमएलए की हिम्मत नहीं है कि वो जाकर के मुख्यमंत्री से कोई काम करा ले। मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो कहते हैं चाय पियो, सुना है मैंने, तो मैं नहीं गया। लस्सी पी लो, चाय पी लो, रबड़ी खा लो, रसमलाई खा लो, दही बड़ा खा लो। बेटी का बाप मुख्यमंत्री है, काई और क्यों है। इतो सामान्य क्या टराक है। जनता ने आपको मुख्यमंत्री इसलिए बनाया, जनता के काम करो, काम नहीं हो रहे। 1 जनवरी को आईपीएस आईएएस का प्रमोशन हुआ था, कर दिया गया ट्रांसफर। एक भी बता दो, जिम्मू पातल करूं, आप पर्ची उड़ी के पहली। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, कोटा में ज्यादा समय हो गया, लंबी बात नहीं करूंगा, आखिरी में 1 मिनट लूंगा। मैं लिख के दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी इस राजस्थान में पर्चियां बदलेंगी, पर्चियां बदलेंगी, पर्चियां बदलेंगी। मैं पूछ रहा था कि मान लो भाई लो आईजी साहब बैठे ही है, गए हो मेरे से, जूली साहब से, एमएलए साहबान से बहुत प्रेम करता है बेचारा। रो धो के 10 बजे 10:30 बजे एक एफआईआर लॉन्च कराई, और हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये जब हमारे पास फोन आया कि साहब हम मिलना चाहते हैं, सीआईडी सीबी से हैं, मैंने कहा गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली तो तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे हैं, तुम्हारे में हिम्मत है, अगर हमने कोई जुर्म किया है तो गिरफ्तार करके बताओ, नानी याद आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी। ये राजस्थान है भाई साहब, ये गुजरात नहीं है जो थोते भाषण दे दे करके जनता को डरा के, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डरा करके आप कुशासन की पराकाष्ठा पार कर रहे हो। ये राजस्थान है, यहां के हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, न ईडी से डरते हैं, न इनकम टैक्स से डरते हैं, और किसी से नहीं डरते हैं। और अब तो हमारे पास में पहला गुंजल जैसा योद्धा भी आ गया।
जो ललकारने की हिम्मत रखता है। ये कोटा है। मैं कोटा के लोगों को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपने वो जलवा दिखा दिया और आज की ये मीटिंग, आज की ये रैली, आज की ये सभा इस राजस्थान सरकार के पसीने ला देगी, ये मैं कहना चाहता हूं। कहते थे अंग्रेजी स्कूलें बंद करेंगे, तुम्हारे काका जी का राज है, अंग्रेजी स्कूलें बंद करोगे। गरीब का बेटा नहीं पढ़ना चाहिए। 10वीं का रिजल्ट आया, टॉप इंग्लिश महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में गरीब के बेटे और बेटियों ने किया, चाहे वो कोटा हो, बाड़मेर हो, बांसवाड़ा हो। दलित आदिवासी की बेटे और बेटियों ने टॉप किया और आप इसको बंद करना चाहते हो? बंद करके तो बताओ कैसे करते हो बंद? हमारे सीने में गोली चला के बंद कर सकते हो, ऐसे बंद नहीं कर सकते तुम। आपने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का क्या कबाड़ा कर रखा है? पैसे नहीं मिलते, भ्रष्टाचार हो रहा है, आए दिन अफसर सरकार चला रहे, नेता मैं बीजेपी के करते घूम रहे। अरे तुमसे ज्यादा तो हमारी चलती है, बीजेपी के मंत्रियों से ज्यादा तो टीकाराम जूली, गोविंद डोटासरा की चलती है। पता लगा लेना कभी भी। एक कार्यकर्ता को वहां पर सीकर में काले झंडे दिखाने पे पुलिस ने हिमाकत की थी, सारी की सारी कांग्रेस जाकर के डीजी के बैठ गई और डीजी को कहना पड़ा कि हमारे अधिकारियों से गलती हुई है, ज्यादती नहीं होगी, और उसके बाद में हम वहां से उठ करके आए थे। इसलिए मैं कोटा में भी आपको कहना चाहता हूं, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, मरने से डरने की जरूरत नहीं है। जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो करोड़पति अरबपति थे, विदेश से कपड़े धुल करके आते थे, वो 9 साल तक जेल में रहा इस देश की आजादी के लिए। हम तो चीज ही क्या है साहब, जेल में रहे संविधान को बचाने के लिए। इनके अन्याय का मुकाबला करते हुए अगर हम शहीद भी हो जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा नाम अमर हो जाएगा। इसलिए आपको कहीं किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सीटी करना, एक टेलीफोन की घंटी बजेगी, राजस्थान का तमाम कांग्रेस के लोग, कोटा हो, बूंदी हो, झालावाड़ हो, जहां आप कहोगे आ जाएंगे। ये नहीं कर रहे थे। वासुदेव देवनानी जी लिए बैठे थे, कुंडली मारे बैठे थे। कमललाल मीणा जी 25-27 मुग्ध में, और 15 दिन बाद में, 20 दिन 25 दिन बाद में भी करना पड़ा। जेल में भी गए, विधायकी भी गई, और मैं कह के जा रहा हूं, जब चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव जीतेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए गुड्डू भाई, आपने जो दमखम दिखाया, जो नौजवानों ने, युवाओं ने, ये जो दमखम है ना, ये बेकार नहीं जाएगा। आने वाले समय में पंचायती राज, नगर निकाय के चुनाव में कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। 2028 में दोबारा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में मोदी जी की विदाई 100% होकर के रहेगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। आप सब आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।